इसने वो सब कुछ किया, तकरीबन इसको पता जब चल गया, हमल हो गया, उसके बाद कुछ नहीं ऐसा वैसा हुआ। फिर बाद में तकरीबन 3 माह बाद हम पकड़े गए। इसने उठाया, मुझे गड्डी में ज़बरदस्ती डाला और अपने गांव पिंड फरीदाना में ले आया। कोई घर में गलत काम करता था, मुझे कहता भी था तो मैं इसको बताती थी, लेकिन इसने कभी कोई इशू नहीं लिया, इसने कभी कोई बात नहीं की। मुझे कहता तुम झूठ बोलती हो। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मदद मिले, मैं अपनी बेटी को ले सकूँ। उधर महफूज नहीं ना, लोगों के पास भेजता है, लड़कों के साथ अकेली जाती है, कहीं भी उसे छोड़ देता है। मरीम नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बच्ची हमें ले दीजिए और हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि मैं बच्ची के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्ची के सिवा और कोई भी नहीं है, कोई ख़ानदानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एहसान चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारे साथ स्टोरी है ये भी एक दुखी दास्तान है। हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। ये शेखुपुरा तहसील ननकाना फ़ेरोज़ वटवा से तकरीबन को 10-12 घंटे की मुसाफत से सफ़र करके हमारे दफ्तर में यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या दुखी स्टोरी है आपके सामने लेके आते हैं। इस बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतना लंबा सफ़र करके आई हैं 10-12 घंटे, तो आपका आने का मकसद क्या है? भाई मकसद यही है कि हमने ना आपकी टिकटॉक पे देखी थी वीडियो, लोगों की मदद करते हैं। हमने तकरीबन इसके साथ ये जुल्म करता है, हमारे साथ इतना जुल्म करता है, पाबंदियाँ करता है, सख्तियाँ करता है, किसी के घर आने जाने नहीं देना, किसी के साथ। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी और कैसे हुई थी? वो ऐसे हुई थी कि तकरीबन मेरी बहन थी, अपनी बहन थी, जो इसके पहली बीवी थी। अभी जो आपका खामद है इसकी पहली बीवी आपकी बहन थी, ऐसे ही है? जी, इसकी पहली बीवी जो थी ना, वो मेरी बहन थी, बहुत लालची थी। उसने मुझे कहा कि शहर कटारमल गांव है, उधर CID की नौकरी है, उधर चले जाओ, तुम्हें नौकरी मिलेगी, अच्छे पे मिलेगी। तकरीबन उधर में गई, 1 घंटा तकरीबन उधर में पहुंची, तो बाद में हल्ला गुल्ला हो गया, वो तो भागी है, किसी से निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद मुझे बाजी ने फ़ोन करके कहा तुमने इधर नहीं आना, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी आप CID की नौकरी, कुछ चैनल था वेब चैनल, उसकी नौकरी में आपको बुलाया गया था और वहाँ पे जब आप गई हैं तो वहाँ पे उन्होंने आपको नौकरी की बजाय ये कहा कि निकाह करें आप? जी, ये तो सब मेरी उस बड़ी बहन का प्लान था। अच्छा, उसका प्लान था, उसको पता था? ये उसको पता था, उसका प्लान था, उसने अपनी बेटी को भी भेजना था। तो उसके बाद चलो मैं चली गई। इसने बाद में बता दिया, सब घर वालों को बता दिया कि उधर है। 10-12 दिन में फिर उधर आई, ले आए। जब लेने के लिए गए तो वालिद साहब ने कहा आपने जाना कि नहीं जाना। आपका निकाह हो गया उधर? निकाह हो गया था। और आप मतलब सही खुशी से रह रही थी? मैं तो इतनी खुशी थी कि चलो जैसे भी रिश्ता जुड़ गया है, ठीक है, मुझे कबूल है। आपको वो पसंद था? मुझे पसंद था, मेरे घर वालों को भी पसंद था, लेकिन ये 2 भाई गुलजार और शौकत दोनों ही, यानी आपके घर वालों को आपको पसंद था, लेकिन ये दोनों भाई आपके क्या लगते हैं? ये दोनों भाई मेरी खाला के बेटे। ये खाला के बेटे, और इनके जो बड़ा भाई है उस तरफ आपकी बहन थी? जी, गुलजार के घर मेरी बहन। गुलजार के घर बहन। फिर क्या हुआ? फिर इसने मुझे अपने घर ले आया, 2-2.5 साल अपने घर बिठाया। ये गुलजार आपको वहां से, पहले आपके खामद से वहां से छीन के उठा के अपने घर ले आया? वो कैसे ले आया? ये ऐसा ले आया कि मतलब ये गए डेरे में गए थे, इन्होंने कहा आपने जाना या नहीं जाना। मेरे बाप ने कहा जाना या नहीं जाना। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मेरे बाप ने जो ऐसी आवाज़ सुनी, वो बेहोशी से गिर पड़े और उसे बाकी वाम जो थी ना, उसे उठा के हॉस्पिटल ले गई। इसको मौका मिल गया, इसने उठाया, मुझे गड्डी में ज़बरदस्ती डाला और अपने गांव पिंड फरीदाना में ले आया। उधर फिर इसने 2-3 दफ़ा मतलब मेरे वालदैन आते थे, अम्मी आती थी, बहन आते थे, सारे आते थे कि इसको भेजो, अपने हमारे साथ भेजो या इसके घर इसको वापस भेजो। कहता नहीं, हमने ना अपना रिश्ता, तकरीबन मैं इसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, मैंने इसका करना, ये आपसे नहीं संभाली जाती। इसने फिर भाग जाना। यानी ना माँ बाप के घर जाने देता, ना उस खामद के घर जाने? जी, किसी के घर नहीं जाने देता था। तो ये बात ही। फिर एक दिन ऐसा मौका आया कि मेरी बाजी और भाई ने कहा हमने इसको कत्ल कर देना, अगर आपने लेके जाने नहीं देनी ना तो हमने कत्ल कर देना। उसने छुरियाँ मारी और वो छुरी इसके हाथ पर लग गई। इसने फिर ऐसा किया कि इसने कमरे में मुझे फेंका और बाहर से ताला लगा दिया और पिस्टल लेके आगे हो गया। इसने कहा किसकी ज़रूरत है, आगे आ जाए।
मैंने सबको मार देना है। उसके बाद इसने वो लड़ाई थोड़ा सा यानी इसके दिल में शुरू से प्रीति थी आपके लिए, यानी आपको नहीं जाने दे रहा था, वहां से जबरदस्ती उठा के अपने घर ले आया। जी, ये तो बात इसके दिमाग में चल रही थी, चलती होगी सोच। आपको नहीं बताया? मुझे नहीं बताया, मुझे इन किसी बात की खबर नहीं, किसी बात का इल्म नहीं। फिर इसने कहा, वो लड़ाई के बाद इसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर उधर छोड़ आता हूँ, पिंड कटारमल गाँव में। तो मैंने कहा शायद हकीकत होगा, लेकिन फिर ये मुझे डस्का शहर में ले गया। अच्छा, घर आपको छोड़ने की बजाय आपको डस्का शहर ले? हाँ जी, उधर डस्का में ले गया। फिर उधर इसने रखा, उधर कहता है किसी से पैसे लेने हैं, पैसे लेके फिर चले जाएंगे। उतनी देर फिर इसका बाप आ गया, 2-3 दिन के अंदर उसको पता चल गया ये उधर ले। वहाँ कहाँ रखा आपको? क्या कोई मकान था, क्या था? उधर इसके चाचू की बेटी थी, चाचू की बेटी थी, वहाँ उसके घर ले गया? उसके घर ले गया। तो वो काम करता रहा। फिर इसके बाप ने कहा चलो इसको छोड़ दो, हम अपने घर जाते हैं। उधर फिर डेरे में बात पहुंची, जो बात थी मैंने सच सब कुछ बताया। लेकिन उस डेरे के मालिक ने यही फैसला किया कि आपने आइंदा लड़की लड़के के पीछे नहीं आना। अगर आप झूठे निकले, अगर आप आए तो आपका अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये आप नहीं गए, आइंदा से नहीं गए। फिर ये सारे पकड़े गए। मेरे अब्बू ने इन पे गवाह का पर्चा करवाया। इन्होंने पर्चा करवाया कि इन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया हुआ? जी, मेरे अब्बू ने पर्चा करवाया था ना कि मेरी बेटी को इन्होंने गवाह किया है। तो ये सारे पकड़े हुए थे, सारे जेल में थे। इसके भाई और अब्बू भी जेल में था, सभी थे। मुझे कहते थे बार बार बयान दो। मैंने कहा मैंने नहीं देने, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। आप कहती थी मैंने वालिदैन के साथ जाना, मर्जी से नहीं आई। जब ये जेल में चले गए फिर आप वापस, आपके वालिदैन क्यों नहीं आपको ले जा सके? नहीं, फिर वजह ये होगी कि मतलब जब हम पकड़े गए, हमल था, 3 माह की बेटी। अच्छा, तब नहीं तो हमल कैसे हो गया? मतलब बगैर निकाह के? निकाह किया था ना इसने। अच्छा, निकाह, ये आपके साथ इसने निकाह कर लिया था? निकाह किया था, कस्में दी थी, झूठी कस्में दी थी, कुरान पे हाथ रखा था। इसने कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुझे टच भी नहीं करता। तो लेकिन मेरा केस खत्म हो जाए इसलिए निकाह कर लो। जी, यही बात थी। तो फिर इसने वो सब कुछ किया। तकरीबन इसको पता जब चल गया, हमल हो गया, उसके बाद कुछ नहीं ऐसा वैसा हुआ। फिर बाद में तकरीबन 3 माह बाद हम पकड़े गए। 3 माह बाद पकड़े गए तो फिर मैं ही पकड़ी गई थी, ये बाद में पेश हुआ। फिर इसके बाद मुझे कहते थे गवाहियाँ दो, मैंने कहा मैंने नहीं देनी। फिर वकील ने अपने थ्रू से ये कहा जज को कि मेरी बहन है, मैं इसके सर पे हाथ रखता हूँ, मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने घर। तो ऐसे करके उसने फिर मुझे इनके हवाले कर दिया। मैं तो शुरू से ही इनके साथ नहीं रहना चाहती थी। जबरदस्ती जो शुरू से की थी, तो आप पहले खामद के साथ रहना चाहती थी, इनके साथ नहीं? जी, पहले के साथ रहना। ये आपसे कितना बड़ा था? ये तकरीबन एज में ज़्यादा ही 45-40 के तो अभी करीब है। तो हमारी तकरीबन उस वक्त 17 या 16 साल होगी। 17 साल आपकी एज थी? अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, 3 गुना के करीब। जी। तो और आपकी बहन के ये निकाह में भी था, आपसे भी निकाह कर लिया? नहीं, उसके निकाह में था, लेकिन वो बीमार थी ना, उसके वो दिल का बाल था, लेकिन उसको तलाक दे दी थी जब मेरे साथ किया तलाक। अच्छा, उसको तलाक दे दी थी। पहले तलाक लिखी है, फिर इसने निकाह किया, फिर आपके साथ फिर किया। फिर तकरीबन जब बच्ची पैदा हुई, ये सारी जबरदस्ती होती रही, सारा कुछ हो गया आपसे, मतलब बेटी पैदा हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? बेटी पैदा होगी। बेटी मतलब ज़बरदस्ती करता था। मैंने 2-3 दफ़ा कपड़े फाड़े, बहुत कुछ किया कि ये जबरदस्ती करता रहा? ये करता रहा, ये नहीं हटा। आपके निकाह में थी तो वो हक था उसको? तो हक तो था, लेकिन जो आप मुतमिन नहीं? मैं मुतमिन नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उस दिन से आज तक मैंने कभी इसके सारे फ़र्ज़ पूरे किए हैं, सब कुछ किया है कि इसके कपड़े जुत्ती सब कुछ अच्छी तरह से इसका ख्याल रखा, लेकिन इसने हमारा अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा। क्या करता रहा ये आप लोगों के साथ? ये वैसे ही लोगों की बातों में आ जाता है, मारता है, पीटता है। कभी इसने बाजू तोड़ देना, कभी टांगे तोड़ देनी, कभी इसने सर फोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसे उल्ट काम करता ही रहता। और औरतों को तो इसने छोड़ना ही नहीं ना, कहीं ना कहीं बाहर कोई ना कोई सहेली इसने बनानी। औरतें रखी होती है और आपको मारता रहता है। तो अब भी इसने रखी हुई है। अब तकरीबन शोरकोट में है। अब शोरकोट में है? ये शोरकोट में काम कर रहा है? शोरकोट में है तो उधर काम कर रहा है, उधर भी रखी हुई है। बच्ची सारा दिन उसके पास होती है, उसके पास। बच्ची आपको कैसे निकाला? आप कैसे उसने मार के निकाला? वो तकरीबन मुझे तो जब मैं मौका मिला तो मैं चोरी निकली, सीधी सी बात है। अच्छा, आप खुद वहाँ से? मैं खुद निकली। जुल्म करता था, आए दिन कोई ना कोई चाट मार देनी, जूता मार देना, बातें मारनी, ताने मारने, उल्टा उल्टा बातें करनी, तुम इसके साथ ये हो वो।
मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने शुरू से कहा कि मैं तकरीबन बच्ची को अपने फ्यूचर के लिए मैंने बच्ची को इधर नहीं लेके आना। हमें ज़बरदस्ती उधर ले गया। लोगों को कहता था कि इसके साथ दोस्ती वोस्ती वाला चक्कर कर। अच्छा, तो वो इतना मतलब उसको गैरत नहीं थी? हाँ, ऐसे कहता था, मतलब वो तो लड़कियों के साथ होता था और किसी को मना नहीं करता था, जो मर्जी। हाँ, जो आता था, अगर कोई घर में गलत काम करता था मुझे कहता भी था तो मैं इसको बताती थी, लेकिन इसने कभी कोई इशू नहीं लिया, इसने कभी कोई बात नहीं की। मुझे कहता तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आपका सपोर्ट नहीं इसने की? मेरी सपोर्ट नहीं की। मैंने फिर हर जगह पे मदद मांगी। भिक्खी थाना में 2-3 दफ़ा गई हूँ। अच्छा, आप थानों में जाती रही हैं इसके खिलाफ तरफ? और क्या, भिक्खी थाना में अभी भी गई हैं, तकरीबन पिछले माह की बात है, 15-16 डेट को गई हैं। उन्होंने FIR मतलब नहीं, पर्ची भी नहीं दी। उन्होंने दरख्वास्त मंजूर की है, लिखी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये हमने की है, ये आपकी पर्ची है या कोई वगैरह। कहता बीबी उसकी भी बेटी है, उसके पास रखो, लेकिन मुझे हर हाल में मुझे अपनी बेटी चाहिए, क्योंकि मैं बेटी के बिना रह नहीं सकती। मेरा इसकी दुनिया के सिवा, बच्ची के सिवा कोई नहीं है, सिर्फ मुझे बच्ची चाहिए। आप जब आ गई ज़बरदस्ती वहाँ से, चोरी निकल आई, बेटी आपके साथ थी? जी, बेटी मेरे साथ थी और मैं उधर बाजी के पास छोड़ के गई थी, तो उधर से ये चोरी लेके आ गया। चोरी बेटी को उठा के ले? जी, चोरी लेके आया। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मदद मिले, मैं अपनी बेटी को ले सकूँ। बाप के पास है तो वहाँ पे क्या महफूज नहीं है? उधर महफूज नहीं है ना, लोगों के पास भेजता है, लड़कों के साथ अकेली जाती है, कहीं भी उसे छोड़ देता है। आखिरकार कोई खानदान हो तो फिर तो कोई और बात है, मर्द है वो कैसे बच्ची को संभाल सकता है? सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि उसे नहलाना धुलाना या उसके कपड़े चेंज करने ये बाप कर सकता है। कितने साल? 7 साल की, तकरीबन 8 साल में शुरू ही है। तो आप ये चाहती हैं कि वो आपको आपकी बेटी मिले और आप उसके साथ नहीं रहना चाहती? जी, मैं नहीं उसके साथ रहना चाहती, जुल्म बहुत करता है। अच्छा, अब क्या आपका हुकूमत से मुतालबा है? अब हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हम हाथ जोड़ते हैं, किसी भी तरीके से मरीम नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बच्ची हमें ले दीजिए और हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि मैं बच्ची के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्ची के सिवा और कोई भी नहीं है, कोई खानदान ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये स्टोरी आपके सामने। अच्छा, आप मतलब ये उसके बाद अगर बेटी आप ले लेती हैं, बेटी आ जाती है, पहले तो आपको चाहिए कोशिश करें घर बसाएं, बहुत जुल्म हुआ तो वो, अगर ये नहीं तो फिर आप कहीं और शादी करना चाहेंगी? नहीं भाई, शादी क्यों करनी है? पहले इतने जुल्म हो चुके हैं मर्दों पे, तो अब एतबार ही नहीं रहा, एतबार की बात ही नहीं रही। इसने इतने जुल्म कर लिए हैं 7-8 साल में, मर्दों पे अब यकीन ही नहीं है। शादी करके क्या करना है? मेरी बेटी और मैं खुश रहेंगे, बस ये इल्तिजा है कि मिल जाए तो बस ठीक है। और आप दरख्वास्तें दी हैं, थानों में गई हैं? दरख्वास्तें दी हैं, थानों में की। किस थाने में आपने बेटी की दरख्वास्त दी है? वो कौन सा थाना है वो मुझे बताएं। भिक्खी में अभी भिक्खी किस जगह पे? भिक्खी शेखपुरा के साथ है। शेखपुरा के साथ थाना है भिक्खी, वहां पे दरखास्त दी और आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि राइट कानूनी तौर पे बेटी आपके पास रहनी चाहिए। वो 7-8 साल की है तो, लेकिन उन्होंने कहा है बेटी उसकी भी है, वो रख सकता है। हम क्या कर सकते हैं? अदालत से जाकर रजू करो। अदालत वालों को हम कितने पैसे दें? हम गरीब हैं, हम अपना पेट पालें, अदालत वालों को खिलाएं। वकील तो इतने पैसे मांग लेते हैं, कैसे हम दें? कैसे पूरे कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। यही चाहती हैं कि आपको बेटी मिल जाए आपकी? जी, मेहरबानी होगी मरियम नवाज से, और यही दरख्वास्त है, आप भी किसी की बेटी हैं, आपकी भी औलाद है, आपकी भी बच्चे हैं, तो वो बच्चों का दर्द समझ सकता है जिसके बच्चे हों। नहीं भाई, वो ये बात है कि मैं नहीं रह सकती, मुतमिन नहीं हूँ कि वो उसे ठीक रख सके या उसकी परवरिश कर सके या कोई बात अच्छी कर सके उसके बारे में। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची का फ्यूचर अच्छा सोचूं, अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उसके बारे में कुछ अच्छा करूँ। नाज़रीन इकराम, आप इनके आंसू देख सकते हैं, ये भी कौम की बेटी है। तो आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। और जो सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि बेटी जो है ना या बेटा है, वो जब तक छोटा है तो वो माँ का राइट है, माँ उसको कानूनी तौर पे, ये कानूनी जंग लड़ नहीं सकती, पैसे इतने हैं नहीं। वहाँ से ये स्पेशल चल के आई है, यहाँ पे पहुँची है, इन्होंने देखा सोशल मीडिया पे हमें, जैसा कि हम प्रोग्राम इस तरह के करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ से ये चल के यहाँ पे आई हैं।
तो हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने अदा कर दी है। अब पाकिस्तान देख रहा है, पूरा लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे देख रहे हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर जो इसने अपना पूरा मुकम्मल डिटेल से शेखुपुर के तहसील ननकाना, फेरोज़ वटवा, वहाँ इनका शहर है, वहाँ की ये रिहायशी है, वहाँ पे इसके साथ ये सारा जुल्म हुआ है। तो अभी वो शोरकोट में है, इसका जो खामद है वो जुल्म करता रहा। वहाँ से ये बेटी लेके आई है तो वो ज़बरदस्ती लेके चला गया है, उसको भी मारता है, बच्ची को भी मारता है वो। जी बच्ची को मारता है, उसके पिछड़े मुझे कुचलन करता है, उसके मुंह पे निशान पड़े हुए हैं। बच्ची के मुंह पे निशान पड़े। जी नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बच्ची के मुंह पे भी निशान पड़े, उसको भी मारा है। तो ये सूरत हाल है। तो माँ है वो इसको तो मार के ये तो आ गई है, लेकिन बच्ची अब ये परेशान है, इसको इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान पहले अब मुकम्मल उसकी जुल्म की दास्तान देखें कि इसके पहले खामद से ज़बरदस्ती लेके आया, उसके बाद ज़बरदस्ती रखा, ज़बरदस्ती रखने के बाद माँ बाप को नहीं दिया इसको, उसके बाद ज़बरदस्ती शादी की, ज़बरदस्ती अब नज़रों के सामने इसको रखता रहा, फिर मारता रहा, फिर बेटी। ये सारा स्टोरी आपके सामने है कि एक ऐसा आदमी जो ज़बरदस्ती भी करे, मारे भी, बेटी भी ज़बरदस्ती छीन ले, हर तरह के जुल्म करे। तो इसके लिए इसके ऊपर एक्शन ज़रूरी है और इनको इंसाफ के लिए मैं भी कोशिश करूंगा ये वीडियो भी जाएं और मुतल्लिका हुकाम से बात भी करें। आप वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आवाज़ ज़्यादा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मुतल्लिका हुकाम तक, मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।